तो आप उसका बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ले सकते हो। तो आज हम बात करते हैं हमारे जिमनेमा की। स्क्रीन स्क्रीन शो करेंगे पहले। सभी को हमारा जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रहा है? Yes, yes, there are, sir. दिखाई दे रहा है सर सभी को? आज हम बात करेंगे हमारा जो डायबिटीज है, जो हमारा त्यांश का जो जिमनेमा है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा अपग्रेड आयुर्वेद है हम उसकी बात करेंगे। आज तक हमने पढ़ते आए हैं अपग्रेड एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। आज हम बात करेंगे अपग्रेड आयुर्वेद की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना जो जिमनेमा है, जो शुगर का जिस प्रकार से इंडिया में एक बोल सकते हो कि शुगर का इंडिया हब बन चुका है। इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में शुगर का हब है। इंडिया में जिस प्रकार से शुगर की ग्रोथ हो रही है उसका ये आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये शुगर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ग्राफ दिया हुआ है। डायबिटीज फैक्ट सीट, ये अपनी सीट है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। डायबिटीज इज थर्ड। यहाँ पर जो इंडिया है अपना, ये कैपिटल बन गया है डायबिटीज का। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इंडिया जो डायबिटीज है उसका कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में। जो इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट है उसमें दिया हुआ कि हृदय रोग और कैंसर के बाद में मधुमेह तीसरा व्यापक और गंभीर बीमारी है। यहाँ पर दिया हुआ है डायबिटीज इज थर्ड। डायबिटीज तीसरा है, किसके बाद में? हार्ट डिजीज एंड कैंसर डिजीज। जो हार्ट और कैंसर डिजीज है उसके बाद में डायबिटीज का नंबर 3 पे आता है। इतनी कैपिटली बीमारी बन चुकी है। जो हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी आपको पता है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो कंपलसरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायबिटीज से कनेक्ट है। आपने सर की क्लास में बार बार सुना होगा, सर आपको क्लास में बार बार बताते हैं कि कभी भी पेशेंट डायबिटीज से नहीं मरता। तो डायबिटीज की वजह से और अन्य बीमारियां जो जुड़ती है अपनी बॉडी में कनेक्ट होती है। हर ऑर्गन से कनेक्ट है। जैसे अगर जिस पेशेंट के डायबिटीज है और उसका लेवल लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक अगर उसका लेवल बना रहेगा तो उसकी वजह से उसके और अन्य बीमारियां देखने को मिलेगी। उसमें सबसे ज्यादा जो हार्ट की प्रॉब्लम है नंबर 2 पर। हार्ट के बाद में किडनी की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है। और नंबर 3 पे जो डायबिटीज बीमारी है वो सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे हार्ट की, नंबर 2 पे कैंसर, नंबर 3 पे डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो अपना एक तीसरा स्थान बना के इंडिया में बैठी है। तीसरा स्थान बनाकर इंडिया में उसने बीमारियों के रूप में अपना स्थान रखा है। मतलब उसके बहुत सारे पेशेंट हैं, 135 मिलियन 1995 में। और अभी 2020 में 422 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट हैं इंडिया में। इतना बड़ा डायबिटीज का आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से इंडिया डायबिटीज का हब बनता जा रहा है। भारत में 50% से अधिक मधुमेह रोगी अपनी मधुमेह स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। इंडिया में 50%, 50% से ज्यादा जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके जो डायबिटीज जो शुगर है वो उनके आ चुका है। लेकिन इंडिया में 50% लोगों के डायबिटीज कनेक्ट हो चुका है, उनको डायबिटीज का जुड़ाव हो चुका है, वो डायबिटीज के पेशेंट है। इतना मिटा नहीं। 2019 तक भारत में 20 से लेके 79, 20 से लेके 79 वर्ष की आयु के मधुमेह रोगियों की संख्या दूसरे स्थान पर है। 2019 का सर्वे हुआ जिसमें बताया गया है कि जो 20 से लेके 79 ईयर के जो रोगी है मधुमेह हैं उनका तीसरा स्थान है। सबसे पहले चाइना में इसके पेशेंट बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पर, वर्ल्ड में नंबर 2 पर जो इंडिया है वो कैपिटल है। इंडिया कैपिटल बन चुका है ब्लड शुगर का। इंडिया कैपिटल बन चुका है ब्लड शुगर का। चाइना के बाद में नंबर 2 पे इंडिया आता है, जो जिसमें जिसमें ब्लड शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा है।
इसके बाद में कुछ इसके और सर्वे हैं वो दिखाते हैं आपको। इसमें दिया हुआ है कि 80 मिलियन भारतीयों को प्री डायबिटीज है। जो इंडिया में 80 मिलियन इंडियंस है वो डायबिटीज के पेशेंट है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसको हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं लेंगे। अब डायरेक्ट बात करते हैं कि हम किस प्रकार से डायबिटीज पे काम करते हैं। हमारे पास में ऐसा क्या है जो और लोगों के पास में नहीं है, और हम बेहतरीन तरीके से डायबिटीज पे एक बोल सकते हैं कि परमानेंट रिजल्ट हम ले सकते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, हम ऐसा क्या देने वाले हैं जिससे आप डायबिटीज में बेहतरीन तरीके से रिजल्ट ले सकते हो। पहले बात करते हैं पेट और छोटी आंत। इसमें जो डायबिटीज है उसमें किस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। पेट और छोटी आंत भोजन में कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में तोड़ देती है। तो अपना पेट है और छोटी आंत है वो भोजन को कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देती है। उसके बाद में दिया हुआ है ग्लूकोज रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। जो अपनी स्टोमक है और अपनी इंटेस्टाइन है उसका ग्लूकोज के रूप में एनर्जी का निर्माण करती है। जो हम खाना खाते हैं उसको ग्लूकोज के रूप में बनाती है, और वो ग्लूकोज अपने ब्लड में प्रवेश करता है, अपने ब्लड में वो प्रवेश करता है। उसके बाद में थर्ड में दिया हुआ है गैस्ट्रिक हार्मोन ग्लूकोज के जवाब में इंसुलिन स्त्राव को बढ़ावा देता है। जो अपना एक हार्मोन है गैस्ट्रिक हार्मोन ग्लूकोज के जवाब में इंसुलिन को स्त्राव को बढ़ावा देता है। जब ग्लूकोज आएगा तो इंसुलिन का निर्माण होगा, और इंसुलिन ग्लूकोज का निर्माण करेगा और उसको एनर्जी से तोड़ेगा, और अपनी बॉडी उसको काम में ले पाएगी। ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में प्रभावी रूप से प्रवेश करने में असमर्थ है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन है अगर उसका इंसुलिन अगर ग्लूकोज को नहीं पचा पाएगा तो वो अपनी डायरेक्ट जो सेल है उसका काम में नहीं ले पाएगी। इस कारण से जो ब्लड है वो गाढ़ा होता जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ब्लड गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा, और इसी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलती है। फिर है अग्नाशय। जो अपना इंसुलिन जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन टाइप 2 मधुमेह में शरीर इसके प्रभावी रूप प्रतिरोधी को हो जाता है, मतलब इसके अनुसार काम नहीं करता। रक्त प्रवाह में ग्लूकोज जमा हो जाता है जिससे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसका बोलने का मतलब है जो हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज के रूप में एनर्जी बनती है। जब ग्लूकोज है अगर उसका इंसुलिन परिपूर्ण तरीके से उसका पाचन नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज की मात्रा अपने ब्लड में बढ़ती है, और अपना ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से अपना ब्लड गाढ़ा होता है। और एक गाढ़ा ब्लड अपनी जो रक्त वाहिकाएं हैं, अपनी जो ब्रेन की माइक्रोवेन्स है, मतलब ब्लड अपनी पूरी बॉडी में प्रवाह करता है, सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में ब्लड का। अगर ब्लड गाढ़ा होगा, गाढ़ा क्यों होगा, जब ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में बढ़ा रहेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा। उसकी वजह से अपना जो हार्ट है उसको ज्यादा पंपिंग सिस्टम करना पड़ेगा। अपना जो किडनी है उसको ज्यादा उसको और ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। किस कारण, जब वो ब्लड को फिल्टर करेगा, जो ब्लड को फिल्टर करेगा तो उसको ब्लड की जो वो छननी करेगा तो उसको और ज्यादा इफेक्ट करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस कारण से किडनी पेशेंट भी इसके बनते हैं। मतलब नंबर 1 पे होता है हार्ट का। अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट को पंपिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी। और जो माइक्रोवेन्स है आजकल प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो माइक्रोवेन्स है अपनी ब्रेन की माइक्रोवेन्स है, पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, ये बीमारी इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। अगर जो अपना जिमनेमा है, हम जिमनेमा टेबलेट खाते हैं तो उससे तो सही है। अगर जैसे स्टार्टिंग में ये क्यों आती है, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज दोनों मिलकर ब्लड को बिल्कुल गाढ़ा कर देंगे। और गाढ़ा ब्लड अगर बॉडी में प्रवाह करेगा तो उसमें सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, और जो उसका बोल सकते हैं कि जो जमाव है, गांठें बनना, अगर कहीं अगर माइक्रोवेन्स में अगर ब्लड का रुकाव होता है तो वहां पर डायरेक्ट ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां हो सकती है, आपके पैरालिसिस अटैक आ सकते हैं। और अगर जैसे ब्लड गाढ़ा है तो अपना जो किडनी है ब्लड को जब छननी करता है तो किडनी को प्रॉब्लम होगी। इस कारण से किडनी की डिजीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये हमने बताया डायरेक्ट आपको, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे इसके बाद में।
और इसके बाद में दिया हुआ है कि अब इसमें दिया हुआ है जो केस है वो किस कारण से डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ओवरवेट, ये भी ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लक्षण है। भाई बिल्कुल। स्क्रीन न्यू वीडियो। सभी को तो दोबारा स्क्रीन शो हो रही है। हमारा जो स्क्रीन है वो शो हो रहा है आपको? दिख रही स्क्रीन? बोलो ना यार। हाँ जी सर, हो रहा है हो रहा है। ओके सर, ओके। ये हमारा जिमनेमा टेबलेट है। ये किस प्रकार से बीमारी पे सॉल्यूशन करता है? जो हमारी जिमनेमा है ये शुगर पे काम करता है। अब ये किस प्रकार से शुगर पे काम करता है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है? इसमें गुड़माल है। तो गुड़माल है अपना, गुड़माल का पौधा आता है वो इसमें जो गुड़माल जड़ी बूटी है वो इसमें पाई जाती है। अब लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि अगर इसमें गुड़माल पाया जाता है तो हम डायरेक्ट जो गुड़माल खा लेंगे तो क्या वो शुगर में काम नहीं करेगा? वो शुगर में काम नहीं करेगा, उससे ओनली ये होगा कि आपको जो मीठे का स्वाद है वो नहीं आएगा। क्योंकि जो अपनी बॉडी है उसको गुड़माल की आवश्यकता नहीं होती। उसको गुड़माल में पाने वाले जिम्नेमिक एसिड है उसके रूप में अपनी बॉडी काम में लेती है। जैसे अगर आप गुड़माल खा लोगे तो मीठे का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन जब उसमें जो पाया जाने वाला एसिड है जिम्नेमिक एसिड, जिम्नेमिक एसिड अगर जो जिम्नेमिक एसिड है उसका जो इंग्रेडिएंट है उस पे अपने जो साइंटिस्टों ने क्या किया, अपने 1200 साइंटिस्ट है जो इस पे वर्क करते हैं इन चीजों पे, उन्होंने R&D करके इसमें से जिम्नेमिक एसिड को निकाला और उसको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। तो हमें इसमें क्या मिलता है? हमें इसमें जिम्नेमिक एसिड मिलता है। और अपनी बॉडी कभी भी डायरेक्ट उसका काम में नहीं ले पाती गुड़माल का, तो अपनी बॉडी में जब जिम्नेमिक एसिड है उसी का वो डायरेक्ट पेनक्रियाज है उसको उस पर वर्क कर पाएगी। तो जिम्नेमिक एसिड है वो इसमें डायरेक्ट डाला हुआ है, इस कारण से ये अपनी शुगर में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। कैसे करता है? जो गुड़माल है वो मतलब मीठे का स्वाद आने नहीं देता, और उसमें जो पाने वाला जिम्नेमिक एसिड है वो धीरे धीरे पेनक्रियाज को एक्टिव करता है और अपना इंसुलिन ऑटोमेटिक इंसुलिन का स्त्राव बढ़ता है। इसके बाद में है R&D करके बताया कि हमारी बॉडी में जिम्नेमिक एसिड की आवश्यकता होती है, और हमने डायरेक्ट जिम्नेमिक एसिड है उसको जिम्नेमा में डाला, और इस कारण से शुगर का जो लेवल है पेनक्रियाज है वो भी कम होता है। इसलिए ये हमारी बॉडी इस्तेमाल कर पाती है और शुगर के लेवल को कम करती है। और प्रोडक्ट को जब पत्ते के रूप में डायरेक्ट खाएंगे तो गुड़माल अपनी बॉडी उस रूप में काम में नहीं ले सकती, ओनली मीठे का स्वाद नहीं आएगा, बाकी शुगर का लेवल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डायबिटीज, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है? डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। और एक होती है गेस्टेशनल, एक होती है जेस्टेशनल, जेस्टेशनल डायबिटीज। ये क्या होता है? जैसे डायबिटीज है तो जैसे अगर पेंक जो गर्भ धारण है, गर्भ धारण के समय जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसको, उसका नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये गर्भधारण के कारण उस टाइम होती है। तो इसके बारे में इतना ज्यादा दिया हुआ नहीं है, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 इसी के बारे में हम अपन बात करेंगे। जो टाइप 1 डायबिटीज है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसमें हमारा शरीर है हमारी बॉडी के खिलाफ काम करता है। जो हमारा शरीर है वो हमारी बॉडी के खिलाफ काम करता है। आपके पेनक्रियाज में पाए जाने वाले ऐसी सेल कोशिकाएं जो इंसुलिन को बनाती है और आपका शरीर उसको खत्म करता है। इसलिए इसके लंबे समय तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन का निर्माण करती है, लेकिन अपनी बॉडी विपरीत उसी दिशा में उसको नष्ट करती है। अपनी बॉडी की जो सेल है उसको उस प्रकार से वर्क करती है, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगी और अपनी बॉडी वापस वर्क विपरीत दिशा में वर्क करेगी, उसको उसको इंसुलिन को खत्म करेगी। तो इस कारण भी इसका बहुत लंबा इलाज चलता है। डायबिटीज में कंट्रोल
अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है, ठीक करना है, तो टाइप 1 में लॉन्ग टाइम तक इलाज चलता है। और यहाँ तक कि हमारे पास तो ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हमने टाइप 1 को भी बहुत आसानी से ठीक किया है, जिनके 4.5 4 से शुगर था, और उनकी एज ओनली 15 से लेके 20 साल के पेशेंट हमने बहुत ठीक किए हैं, 12 साल के बच्चों को ठीक किया है जो टाइप 1 के पेशेंट थे। तो आपने हमारा जो सर का फीडबैक था, डॉक्टर जीवन शेखावत सर का फीडबैक था, वो भी आपने देखा होगा किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से उन्होंने टाइप 1 में रिजल्ट लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर टाइप टाइप 1 डायबिटीज है उसके क्या लक्षण होते हैं। वेट लॉस में पेशाब का बार बार जाना, बॉडी में थकान व कमजोरी रहना। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज है शरीर में अलग अलग तरीके में, जैसे शरीर में खुजली होना, इसके लक्षण है टाइप 2 के। शरीर में खुजली होना, इसके बाद में है पेशाब का बार बार जाना, और जो अपनी चोट लगती है, चोट का घाव टाइम पर नहीं भरना, चोट का घाव नहीं भरेगा समय पर, तो वो भी टाइप 2 के लक्षण हैं। बार बार खाना खाना, खाने की भूख लगना बार बार, खाने का मन करना बार बार, और मुंह का सूखा होना बार बार। अगर आपका मुंह सूखता है तो आप टाइप 2 के लक्षण में शामिल हो सकते हो। हमारी बॉडी में खाना खाने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, और उस ग्लूकोज को ठीक करने के लिए इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए वर्क करती है। जब इंसुलिन जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक टाइम बाद में पेनक्रियाज को बहुत दिक्कत होगी, और इंसुलिन का जिस प्रकार से निर्माण होना चाहिए वो नहीं कर पाएगी, मतलब कि इतनी पूर्ति वो नहीं कर पाएगी कि वो ग्लूकोज का पाचन कर पाए। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन का निर्माण होता है और वो ग्लूकोज को पाचन करती है। लेकिन जब ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ती जाएगी, तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या होगा, अपना ब्लड गाढ़ा होगा, और अपना ब्लड गाढ़ा होगा तो उसका जो सर्कुलेशन है बॉडी में, उसका जो प्रवाह है, आपको पता है, अपने अपना हार्ट इस प्रकार से वर्क करता है कि उसको ब्लड को पूरी बॉडी में, यहाँ तक कि जो जो अपनी माइक्रोवेन्स है, जो बहुत ही बाल जितनी अपनी माइक्रोवेन्स होती है वहां तक उसको ब्लड को पहुंचाना होता है, तो वो उस पर वर्क करेगा और अपनी माइक्रोवेन्स तक ब्लड को पहुंचाएगा। तो उसको इतना स्ट्रोंग वर्क करना पड़ेगा। अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो उसको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इस कारण से अगर जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले किस पे प्रभाव पड़ता है, हार्ट पे। डायबिटीज पेशेंट कभी भी डायबिटीज से नहीं डेथ होती, डायबिटीज पेशेंट की कभी भी डायबिटीज डायबिटीज से डेथ नहीं होती। बॉडी को जितना डायबिटीज से नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा डायबिटीज डायबिटीज के साथ में आने वाली प्रॉब्लम्स है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो कैसे होता है, ब्लड गाढ़ा होगा तो हार्ट पे डायरेक्ट अटैक होगा। और आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे जो सर है वो क्लास में आपको बार बार बताते भी हैं कि हमेशा जो क्लास चलती है, अब जैसे डे 1 था उसमें सर ने बताया भी था कि अगर मान लो किसी पेशेंट का, जैसे अभी क्या होता है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसका जो ब्लड है गाढ़ा होने की वजह से, उसके अगर मान लो अगर एक वॉल में ब्लड जम गया वहां पर, और उसका ब्लड का जमाव होने की वजह से उसको वहां से रिमूव करके बाईपास सर्जरी करी उन्होंने, उसको काटा दूसरी जगह से उसको कनेक्ट करके, और बाईपास सर्जरी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ब्लड में, ब्लड गाढ़ा है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, ब्लड में गंदगी है। वो डॉक्टर क्या करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, ओनली ऑर्गन पे। जैसे मान लो किसी ब्लड में जमा हुआ किसी वेंस में, तो उसको कट कर देंगे, दूसरी जगह से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जो रियल में प्रॉब्लम है वो किसमें है, ब्लड में है। वो रियल में जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, ब्लड में है। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम है आपको दोबारा देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से दोबारा एक बार हार्ट के पेशेंट का सर्जरी होने के बाद में दोबारा अगेन उसको हार्ट का अटैक आता है, या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और वो मरता हार्ट से ही है। तो ये मेन रीजन है ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का, और जो ब्लड में गंदगी है उसको जब तक अपन रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम अपने बढ़ती जाएगी। और एक दिन निश्चित है कि अपन जाएंगे तो डायबिटीज की वजह से नहीं, लेकिन जाएंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। और एक है कि अगर हम डायबिटीज का अगर लेवल बढ़ता रहेगा तो अपने क्या होगा, डायबिटीज का लेवल बढ़ने की वजह से अपना जो किडनी है, अपना जो किडनी है, डायबिटीज का लेवल बढ़ने की वजह से जो अपना किडनी है उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। कैसे, जैसे ब्लड गाढ़ा है तो किडनी क्या करती है, ब्लड का छननी करता है। किडनी क्या करता है, ब्लड का छननी करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगर ब्लड गाढ़ा है तो।
और इस कारण से जो किडनी की डिजीज है वो भी आपको देखने को मिलती है। फिर है तो जिसे इसमें कौन कौन से जो हाई रिस्क है वो अपने को देखने को मिलते हैं। फिर है स्ट्रोक का। अगर मान लो आप कहीं भी रास्ते में चल रहे हो, अगर ब्लड गाढ़ा है तो अपने हार्ट को बहुत तेजी से वर्क करना पड़ेगा। हार्ट को बहुत तेजी से वर्क करना पड़ेगा। और हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया, और ब्लड अगर आपकी ब्रेन की वेन तक नहीं पहुंचा, अपने ब्लड अगर आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता, तो आप कभी भी कहीं भी बेहोश हो सकते हो। ये डायबिटीज के लक्षण है। आप कभी भी कहीं पर बेहोश हो सकते हो, अगर मान लो अचानक से अगर आपका ब्लड है वो ठीक से प्रॉपर तरीके से अगर आपकी ब्रेन तक नहीं पहुंचा, वर्क नहीं कर पाया, तो आप कहीं भी बेहोश हो सकते हो। आप कोमा में जा सकते हो। आपका जो ब्रेन की जो माइक्रोवेन्स है, अगर वहां पर ब्लड का स्टिग्नेशन हो गया, ब्लड वहां पर जम गया, तो आप कोमा तक जा सकते हो। आप पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम है वहां तक आप जा सकते हो। तो डायबिटीज नॉर्मल डिजीज नहीं है, और ये निश्चित है। आप कितनी मेडिसिन खा लो, आप कितनी भी मेडिसिन खा लो, इसमें मेडिसिन की स्टेज होती है, ड्रग्स का एक लेवल होता है। इस लेवल के बाद में वो ड्रग्स फेल, फिर दूसरी चलाएंगे, ये फेल, फिर डायरेक्ट इंजेक्शन चला देंगे। तो ये निश्चित है कि जो डायबिटीज है वो कभी भी एलोपैथी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाती। तो अगर आपको डायबिटीज का इलाज करवाना है, तो अपने पास में अपना जो अपग्रेड आयुर्वेद जो अपना अपग्रेड आयुर्वेद है, जिमनेमा है, वो डायबिटीज पे वर्क करेगा। और अपना जो एक्यूपंचर है, जो आपको एक्यूपंचर की क्लास चलती है डेली, वो क्या करेगी, आपकी सेल तक जाके वर्क करेगी। और जो सेल है वो दोबारा निर्माण करे, तो उसके लिए कौन है, जिमनेमा है। जिमनेमा उस पर वर्क करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और आप बहुत ही जल्दी ठीक हो पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में तभी टाइप 1 के जो पेशेंट है वो भी ठीक हो पाते हैं। इसके बाद में है आइज। जो आइज पर डायबिटीज का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो आइज है उस पर डायबिटीज का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ग्लूकोमा है, ऐसी बीमारियों में। और जो बहुत ही जो अपना आइज का पर्दा है बोलते हैं आंखों का, तो उसमें भी आपको जो प्रॉब्लम होती है वो डायबिटीज की वजह से हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पेशेंट के डायबिटीज है उसको हार्ट है, हार्ट का 4 गुना रिस्क बढ़ जाता है। जिस पेशेंट के डायबिटीज है उसको हार्ट का अटैक आने का 4 गुना, 4 गुना, 4 मल्टीप्लाई उसको रिस्क बढ़ जाता है। मतलब 4 गुना ज्यादा रिस्क हो जाता है कि उस पेशेंट के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके ब्लड शुगर है। तो इसलिए हमें ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, तो हम आने वाले टाइम में हार्ट जैसी प्रॉब्लम का शिकार होना कन्फर्म है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर जिसके ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर मान लो कहीं भी चोट लगी तो उसका घाव नहीं भरेगा, उस वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और भी इसमें बहुत सारी इन्फेक्शन होती है, एलर्जी वगैरह होना, मल्टीपल डिजीज होने की संभावना रहती है। मैंने आपको दोबारा और बता रहा हूँ, कभी भी पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट डायबिटीज से परेशान नहीं होता। डायबिटीज का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से उसके और मल्टीपल प्रॉब्लम होती है। आप ये समझ सकते हो, अगर ब्लड गाढ़ा होगा, ब्लड में गंदगी होगी, तो उसकी वजह से और भी मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करते हैं जिम्नेमा। 3 मोस्ट बीमारियों में जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, सबसे है जो रेटिनोपैथी है, डायबिटीज ऑफ रेटिनोपैथी। जो अपने आइज की प्रॉब्लम है उसमें डायबिटीज बहुत ही मतलब बहुत ही सुपर तरीके से वर्क करता है, और उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर है नेफ्रोपैथी। जो किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम में डायबिटीज से बहुत ही भयंकर है। फिर बाद में है न्यूरोपैथी, है जो नसों की प्रॉब्लम है, उसमें सारी नसों की प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट की है, वेंस की है, ब्रेन की है, अपना जो माइक्रोवेंस है, पैरालिसिस जैसी है, स्ट्रोक है। तो सब में नसों की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज्यादा घातक है। कोई भी 3 व्यक्ति डायबिटीज से परेशान नहीं है, वो परेशान किससे है, कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से परेशान नहीं है, वो परेशान किससे हैं, वो है डायबिटीज से आने वाली अन्य बीमारियों से। अब इसके अंदर और क्या पाया जाता है, क्रोमिन पिकोनिकुलर, इसमें और क्या पाया जाता है, क्रोमिन पिकोनिकुलर जो इसमें दिया हुआ है ये भी इसमें पाया जाता है। इसका क्या वर्क होता है, जो क्रोमिन पिकोनिकुलर है ये क्या करता है, इंसुलिन को एक्टिव करता है। तो अपनी पैंक्रियाज है उस पर वर्क करता है, और उसको जो अपनी पैंक्रियाज है उसको ये इंसुलिन बनाने के लिए उसको एक्टिव करता है। जिसमें क्रोमिन पिकोनिलियल ये क्या करता है, इसमें पाया जाता है क्रोमियम पिकोनिक एसिड मिलकर बना है, एक कार्बनिक यौगिक है, एक आहार का पूरक है।
ये क्या करता है, त्रिसंयोजक क्रोमियम भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, उसको एक्टिव करता है इंसुलिन के निकालने के लिए। इसमें क्या और क्या पाया जाता है, जिम्नेमिक एसिड। इसमें और क्या पाया जाता है, जिम्नेमिक एसिड, जो डायरेक्ट अपनी बॉडी उसका वर्क, डायरेक्ट अपनी बॉडी उसका काम में ले पाती है। बाकी अगर हम डायरेक्ट गुड माल है, अगर वो खाएंगे तो वो अपनी बॉडी डायरेक्ट उसको, अपनी जो सेल है उसको काम में नहीं ले सकती। जिसको हम बोलते हैं जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री के पौधों की पत्तियां से निकाला जाने वाला एक रासायनिक यौगिक है। ये एक एंटी स्वीक यौगिक है, यानी ये चीनी की मिठास को कम करता है। जिम्नेमिक एसिड को ट्राइटरपेनोइड ग्लूकोसाइड कहा जाता है। जिम्नेमिक एसिड के बारे में कुछ खास बातें। जिम्नेमिक एसिड मीठे पदार्थों को मीठे रिसेप्टर से बांधने में मदद करता है। जो मीठा का स्वाद है वो आपको नहीं आएगा। जिम्नेमिक एसिड की मात्रा पत्तियों को खटाई कटाई के समय और खेती के स्थान पर निर्भर करती है। जिम्नेमिक एसिड 20 से ज्यादा होमोलोग घात है। मतलब इसमें आप ये समझ सकते हो कि जिम्नेमिक एसिड है, अपनी जो बॉडी है उसका वर्क लेती है, अपना जो पेनक्रियाज है वो जिम्नेमिक एसिड का काम में ले पाएगा। डायरेक्ट अगर आप पत्ता खा लेंगे सिल्वेस्ट्री का वो ने तो उसको काम में नहीं ले पाएगा। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री की पत्तियों से अलग की गई रासायनिक यौगिक है, वर्क करता है ये। अपनी जो पेंक्रियाज है, अपनी जो अपनी बॉडी की जो सेल्स है वो इसका काम में ले सकती है। अगर हम डायरेक्ट अपना जो सिल्वेस्ट्री पौधा है उसकी पत्तियां खाएंगे तो वो उसको काम में नहीं ले पाएगा। और भाई अभी जो लास्ट में अपना जिम्नेमा है उसको किस प्रकार से हमें खाना है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या है वो हमने आपको बताया सारे। दोबारा इस पर एक बार वर्क कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। इसमें दिए प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1 दिया हुआ है, आपने इसमें देखा तो जिम्नेमिक एसिड है, अपनी बॉडी है डायरेक्ट, अगर सिल्वेस्ट्री पौधे का जो उसमें पौधा होता है जिससे अपना जिम्नेमिक एसिड निकलता है उसको डायरेक्ट काम में नहीं ले पाती। इसलिए हमें जो जिम्नेमा एसिड है वो इसमें पाया जाता है और उसका अपनी बॉडी काम में ले पाती है। इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट बेनिफिट, जो अपना प्रोडक्ट है इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 1 है, इससे रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने के लिए हर्बल उपचार माना जाता है। जो अपना रक्त शर्करा है उसका जो लेवल है उसको बनाने के लिए इसका जो हर्बल उपचार है वो बेस्ट है। मतलब कि ये आयुर्वेद है, कोई इसका नुकसान नहीं है। इंसुलिन उत्पादन का समर्थन करता है, तो इंसुलिन है उसके निर्माण को बढ़ाता है। मीठे खाने की जो लालसा है, जो मीठा खाते हैं उसका जो मन करता है, जो इच्छा होती है उसको ये खत्म करता है। अगर आप जिमने में खाते हो, हम बहुत बार देखते हैं हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जिनको हम डेमो देते हैं, या अगर कोई पेशेंट है अगर उसको हम एक जिमनेमा खिलाते हैं उसके बाद में हम वो उसको अगर चाय पिलाते हैं या मीठा कुछ भी खिलाते हैं तो उसको बिल्कुल कुछ स्वाद नहीं आता, उसको कोई मीठे का स्वाद नहीं आता। मीठा खाने की जो इच्छा होती है उसको खत्म करता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को समर्थन करता है, जो इसका स्तर है उसको उसको बैलेंस रखता है ये। लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अग्नाशय का जो पेनक्रियाज है उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। स्तनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वजन प्रबंधन का समर्थन करता है, जो अपना वजन है वो कम ज्यादा होता है तो उसका भी ये ख्याल रखता है, जो वजन है उसका बैलेंस रखेगा ये। फिर है जो लोग कम चीनी वाले आहार पर है, जो जिससे अगर मान लो जो बहुत सारे लोग हैं जैसे अगर वो मीठा खाते हैं तो उसको ये बचाता है, मीठे से आपको बचाएगा। मीठे का स्वाद आपको आएगा ही नहीं, पेशेंट मीठा नहीं खाएगा। इसका सेवन कैसे करना है, 2 गोलियों दिन में 2 बार, भोजन से 1.5 घंटे पहले। आप जब भोजन करते हो तो उससे 1.5 घंटे पहले आपको इसकी जिम्नेमा की 2 टेबलेट खानी है। शाम और सुबह 2 टाइम आप खा सकते हो। 2 टाइम खाना है, सुबह आपने 2 टेबलेट खाई और उसके बाद में आप 1.5 घंटे बाद में खाना खा सकते हो। तो खाने के 1.5 घंटे पहले, खाने के 1 घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटे पहले आपको जिम्नेमा खाना है, 2 टेबलेट खाना है। तो हमारा जिम्नेमा यहाँ तक एंड हुआ।
हम दोबारा बात करेंगे एक बार इसकी, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है। जैसे हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, लोग बोलते हैं कि जो सिल्वेस्ट्रिक पौधा है, हम उसका डायरेक्ट जो पत्ता है वो तोड़ के खा लेंगे तो किस प्रकार से अपनी बॉडी, मतलब किस प्रकार से उसका शुगर का लेवल कम नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि सिल्वेस्ट्रिक पौधा है, अगर आप खाओगे तो मीठे का स्वाद आपको नहीं आएगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो शुगर है, जो पेनक्रियाज है, उस पर कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्ट अपनी बॉडी पत्ते पर वर्क नहीं करती, अपनी बॉडी वर्क करती है जिम्नोमिक एसिड पे। तो उसमें से जो आर एन डी करके अपने साइंटिस्टों ने, उन्होंने आर एन डी करके जाना किस प्रकार से अपनी बॉडी में जो शुगर है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने जाना और पहचाना कि जो इसमें जिम्नोमिक एसिड है उसको अपनी बॉडी काम में लेती है, न कि जो डायरेक्ट हम खाते हैं उसको काम में नहीं लेती। उसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स है वो काम में लेती है। तो उन्होंने क्या किया, आर एन डी करके जिम्नोमिक एसिड इसमें डाला, और उस कारण से जिम्नोमिक एसिड नहीं तो मिट्टी का स्वाद आता है, और वो धीरे धीरे पेनक्रियाज है उसको भी धीरे धीरे एक्टिव करता है। अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको हम जस्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज आपने सुना कि जिम निमा के कितने फायदे हैं। तो सर ने डीपली से डीपली बताया है कि जिम निमा के कितने फायदे होते हैं, कि हमारे देश में कितने लोग जिमनीमा से जो शुगर से ग्रसित लोग हैं। और आज हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है शुगर की, हर घर में या हर परिवार में एक दो जरूर पा जाएंगे। तो बताया कि अगर शुगर ज्यादा होगी तो ब्लड ज्यादा होगा, जिससे सर्कुलेशन करने में दिक्कत होगी। और सबसे पहले हमें हार्ट को प्रॉब्लम होगी, बाद में अगर फिल्टर करेगी तो किडनी को होगी दिक्कत। तो सर ने बहुत ही डीपली बताया है। तो चलो रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे गुरुदेव डॉक्टर जीवन शेखावत सर से बात करेंगे। कि सर आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कैसा लगा आपको।